हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेव जर्नी बाय जेपी में। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 19.11 जिसमें हम लोग देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, एब्स्ट्रैक्शन हम कैसे अचीव करते हैं। इसमें हम देखेंगे क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो चलिए चालू करते हैं शीर्ष आप जीरो टू हीरो सीरीज डेव जर्नी बाय जेपी में चैप्टर 19.11। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग कंप्लेक्सिटी, एक्सपोजिंग एसेंशियल फंक्शनैलिटी। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम क्या करते हैं, हाइड करते हैं, और जो भी इसेंशियल फंक्शनैलिटी है उसको हम एक्सपोज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? Abstraction is the concept of hiding implementation's detail while showing only essential functionality to the user. Abstraction क्या करता है कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम क्या करते हैं, हाइड करते हैं, और जो भी इसेंशियल फंक्शनैलिटी है बस उसको एक्सपोज करते हैं। एग्जाम्पल, सपोज आप कार ड्राइव कर रहे हो, तो कार ड्राइव करने के समय आपके पास स्टार्ट एंड स्टॉप बटन रहता है। आपको मालूम है कि जब हम स्टार्ट फंक्शनैलिटी को प्रेस करते हैं तो हमारा कार स्टार्ट होता है, लेकिन जब आप स्टार्ट बटन पर प्रेस करते हो तो इंटरनली इंजन कैसे स्टार्ट होता है, उसकी कुछ फंक्शनैलिटी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो हमें पता नहीं होता है, करेक्ट। लेकिन हमें ये पता होता है कि ओके, दिस बटन इज यूज फॉर स्टार्ट द इंजन, दिस बटन इज यूज फॉर स्टॉप द इंजन। सो हमें फंक्शनैलिटी के बारे में पता है ये बटन किस चीज का है, बट उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता नहीं है। तो यहाँ पे जब इंजीनियर डिजाइन कर रहे हैं, कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर डिजाइन कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इंजन की प्रोसेस को हाइड कर रहा है, बट वो इंजन प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा, स्टॉप कैसे होगा, उसको एक्सपोज कर रहा है। मीन्स वो बटन प्रोवाइड कर रहा है। तो बटन के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टार्ट तो करते हैं इंजन को, स्टॉप तो करते हैं, फंक्शनैलिटी को अचीव करते हैं, बट वो फंक्शनैलिटी इंटरनली कैसे इंप्लीमेंट है उसे हम क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। सिमिलर वे इन द प्रोग्रामिंग ऑल्सो हम क्या करते हैं, जब इंप्लीमेंटेशन को हाइड करते हैं, ओनली रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी को एक्सपोज करते हैं, उसे ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन हम अचीव कैसे कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्शन हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हम सॉफ्टवेयर की दुनिया में एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं। ठीक है, तो एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए क्लास दैट कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड एंड सर्व्स एज ए बेस क्लास फॉर अदर क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, जो भी क्लास आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हो उसका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हो। एंड कैन कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉर्मल मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन करता है, या नॉर्मल जो हम मेथड डिफाइन करते हैं जिसे हम कंक्रीट मेथड भी बोलते हैं उसको भी कंटेन करता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम डिफाइन कैसे करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम डिफाइन कैसे करते हैं, जब आप पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं देन क्लास। सपोज यहाँ पे व्हीकल क्लास हम दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नॉर्मल मेथड को भी कंटेन कर सकता है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी कंटेन करता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे डिफाइन करते हैं, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड का एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड void एंड स्टार। तो मेथड्स के पहले अगर आप स्टैट कीवर्ड का यूज करते हो तो मेथड क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाता है। क्लास के पहले अगर वो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड करते हो तो वो क्लास क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे कि मेथड हम डिफाइन तो कर रहे हैं बट इसका इंप्लीमेंटेशन हम नहीं कर रहे हैं। सपोज हमने यहाँ पे मेथड क्या डिफाइन किया, स्टार्ट, बट स्टार्ट के अंदर में क्या हो रहा है वो हम डिफाइन नहीं करते हैं मेथड्स में। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड डिक्लेयर विदाउट इंप्लीमेंटेशन। इट डिफाइन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑफ derived class must fulfill by the providing their own implementation। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, किसी भी मेथड्स के पहले आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हो और उस मेथड्स का इंप्लीमेंटेशन अगर उस क्लास में नहीं लिखते हो तो वो क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाता है। और उस क्लास को जो भी क्लास इनहेरिट करता है, अगर वो नॉर्मल क्लास है तो उसे उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड्स को क्या करना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ओवरराइड करना पड़ता है। ठीक है, तो सपोज हमने क्या किया, एक व्हीकल क्लास है,
इस व्हीकल क्लास में क्या हो सकता है, इसका ये इनहेरिट हो गया, कार क्लास भी हो सकता है, जीप क्लास भी हो सकता है, करेक्ट। तो हमारा सपोज व्हीकल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके अंदर सपोज एब्स्ट्रैक्ट मेथड है स्टार्ट, तो स्टार्ट मेथड कार के लिए भी जरूरत है, अगर जीप क्लास को हम इनहेरिट करते हैं उसके लिए भी जरूरत है। तो व्हीकल क्लास में हम क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उस मेथड्स का इंप्लीमेंटेशन कहाँ होगा, ड्राइव क्लास के अंदर होगा, ठीक है। When to use abstraction? Common structure needed, multiple implementation possible, enforced implementations rules. Okay, जहां पे आपको लगता है कि कॉमन मेथड्स रिक्वायर्ड, जैसे हमने व्हीकल क्लास डिफाइन किया, उसमें हर एक व्हीकल को स्टार्ट एंड स्टॉप एक फंक्शनलिटी है जो कि नेसेसरी है, और जो भी व्हीकल क्लास को इंप्लीमेंट करेगा और इनहेरिट करेगा उसको ये स्टार्ट एंड स्टॉप फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करना ही होगा। तो अगर हम कॉमन स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है या हमें कुछ मेथड्स को 100% इंप्लीमेंट करना ही करना है, उस केस में हम क्या करते हैं, पेरेंट्स क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करते हैं और वहां पे हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हैं, ताकि व्हेनेवर समवन इज इनहेरिट दिस पेरेंट्स क्लास, उसको क्या करना पड़ेगा, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है। कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड डिफाइन करते हैं, तो नॉर्मली ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट कर देते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया है वो क्लास ही उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। नॉट ओवरराइडिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जब आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट करते हो तो उस समय ड्राइव क्लास में आपको उस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा 100%, ठीक है। तो की टेक अवे हमारे कहा यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन स्ट्रक्चर, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड चाइल्ड क्लास प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करता है, क्लास का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है, और चाइल्ड क्लास क्या करता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को इंप्लीमेंट करता है। The fundamental of principle of C# abstraction allow you to create flexible, maintainable code architecture where the base class establish the blueprint and drive class fulfill the specific behavior। तो हम क्या करते हैं, C# में नॉर्मली कोड को मेंटेन रखने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करते हैं जो कि एक ब्लूप्रिंट होता है, और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो भी इनहेरिट करता है क्लास, डिराइव क्लास, उसको इंप्लीमेंट करता है, उसके फंक्शनलिटी को फुलफिल करता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं एक इंप्लीमेंटेशन करके एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे डिफाइन करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से पहले हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा, क्लास, एक हमने पेमेंट डिफाइन किया, इस पेमेंट में हमने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डिफाइन किया, वॉइड प्रोसेस पेमेंट, ये भी हमारा एक क्या है, मेथड है, इसके पहले हमने स्टैक लिखा, तो इस मेथड को हमने सिर्फ क्या किया, डिक्लेयर किया, इसका इंप्लीमेंटेशन हमने नहीं किया। जो भी क्लास इसको इनहेरिट करेगा उसे इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसका इनपुट टाइप पैरामीटर क्या है, डेसिमल अमाउंट। दूसरा मेथड से हमारा है प्रिंट रिसिप्ट, ये हमारा कंक्रीट मेथड है, क्यों, क्योंकि इसका हमने मेथड को डिक्लेयर भी किया और इंप्लीमेंट भी किया। जो यहाँ पे हमारा कर्ली ब्रैकेट के है, यहाँ पे हमने इसका क्या किया, इंप्लीमेंटेशन किया, जो कि रिसिप्ट को प्रिंट करता है, ठीक है। हमने दूसरा क्लास नॉर्मल क्लास डिफाइन किया, क्रेडिट कार्ड पेमेंट। क्रेडिट कार्ड पेमेंट किसको इनहेरिट किया है, पेमेंट, जो कि किस टाइप का है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है। सिंस यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है तो उस मेथड्स को हमें ओवरराइड करना ही पड़ेगा मिनिमम, तो हमने क्या किया, पब्लिक ओवरराइड पेमेंट प्रोसेस सेम नेम डेसिमल, और हमने इस मैसेज को लिखा। सिमिलर में हमने एक यूपीआई पेमेंट, ये भी किसको इनहेरिट कर रहा है, पेमेंट को, तो ये पेमेंट को इनहेरिट कर रहा है, तो इसे भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने पेमेंट मेथड को भी ओवरराइड किया, और इसमें हमने क्या किया, यूपीआई पेमेंट प्रोसेस हो रहा है। तो आप देख रहे हो एक मेन क्लास हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और इस मेथड को जो भी पेमेंट को इनहेरिट करता है उसे इस पेमेंट प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड को पेमेंट प्रोसेस को इंप्लीमेंट करेगा, यूपीआई पेमेंट है तो यूपीआई पेमेंट को इंप्लीमेंट करेगा, डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड को भी वो प्रोसेस करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे क्लास बना रहे हैं, इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, हमने एक
एक हमने क्या किया, बेस क्लास का डिक्लेरेशन किया और पेमेंट, बेस क्लास का डिक्लेरेशन किया और न्यू क्रेडिट कार्ड, हमने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया, न्यू क्रेडिट कार्ड। तो जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सिंस इसमें ओवरराइड है तो ये क्या करेगा, प्रोसेस पेमेंट, प्रोसेस पेमेंट में किसको कॉल करेगा, सिंस ये ओवरराइडेड है तो ओवरराइडेड मेथड को कॉल करेगा। फिर हमने पेमेंट प्रिंट रिसिप्ट किया, प्रिंट रिसिप्ट हमारा किसमें है, चूंकि ये इनहेरिट कर रहा है, प्रिंट रिसिप्ट हमारा क्या है, बेस क्लास में है और इसका इंप्लीमेंटेशन यही है, तो बेस क्लास के मेथड को कॉल करेगा और ये प्रिंट करेगा। सिमिलरली जब हम यूपीआई पेमेंट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो यूपीआई पेमेंट का पेमेंट प्रोसेस कॉल होगा और प्रिंट रिसिप्ट किसका कॉल होगा, पेमेंट का कॉल होगा। हम देखते हैं इसको रन करके क्या होता है। तो हमने देखा प्रोसेस क्रेडिट कार्ड पेमेंट, पेमेंट 1000, प्रोसेस यूपीआई पेमेंट, पेमेंट 500। तो इस प्रकार से आप जब किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन करते हो और उसके मेथड को डिफाइन करते हो तो बेस क्लास में हम क्या करते हैं, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर इनहेरिट करते हैं तो उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमें क्या करना पड़ता है, ओवरराइड करना पड़ता है। तो इससे हमारा क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर आप डिफाइन करो, क्योंकि जो भी पेमेंट क्लास को इनहेरिट करेगा उसे प्रोसेस पेमेंट को ऑलवेज क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करते हैं और ओनली हम रिक्वायर्ड फंक्शन को एक्सपोज करते हैं। हमने क्या बोला था कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने क्या किया, एक पेमेंट हमने क्या डिफाइन किया, पेमेंट टाइप्स हमने ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया, बट यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यूपीआई पेमेंट का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। लेकिन अगर सपोज कोई अगर पेमेंट कार्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों, कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप। ओके, तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज क्या समझा, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, किसी भी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंटेशंस को अगर आप हाइड करना चाहते हो तो उसे हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। और ये एब्स्ट्रैक्शन हम कैसे अचीव कर सकते हैं सीसर में, यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यूजिंग इंटरफेस भी ये एब्स्ट्रैक्शन हम अचीव कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, करेक्ट, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जो भी मेथड है, जो भी इनहेरिट ड्राइव क्लास है, उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ऑलवेज क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे ही लर्न करना चाहते हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डेव जर्नी बाय जेबी। थैंक यू वेरी मच।